हालांकि रहनुमाओं को तो ये चाहिए ना कि वो मिलकर ऐसी महफिल से जाएं जिसमें अवाम की खुशहाली के दीप जलाए जाएं, पूरे पाकिस्तान में प्यार और मोहब्बत की रोशनी फैलाई जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी, हुकूमत ने फिलहाल पीडीएम के लॉन्ग मार्च और धरने पर कोई हिकमत अमली तय नहीं की है, लेकिन पीपल्स पार्टी के 27 फरवरी वाले दिन पर अपनी हिकमत अमली बाजी कर दी है। हुकूमती रहनुमा ने 26 फरवरी को सिंध की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है और अली जैदी सिंध हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि हम मार्च के दौरान और सिंध पहुँच कर आपको बताएंगे कि आखिर हमारे मुतालिबात क्या हैं और हम आपसे चाहते क्या हैं। अच्छा, असद उमर साहब क्या कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम सिंध को डाकू राज से आज़ाद करवाएं जो अपनी मर्जी से कवानीन में तरमीम करता रहता है। और असद उमर तो 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी देख रहे हैं। अब हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी 27 फरवरी और पीडीएम 23 मार्च को शहर इक़्तिदार में लॉन्ग मार्च करने जा रही है और पीपल्स पार्टी के मार्च करने के जवाब में वफाकी हुकूमत ने भी सिंध में मार्च का ऐलान कर दिया है। यानी मार्च 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 के बदले भी मार्च। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत को पीपल्स पार्टी और पीडीएम के अलग एहतजाज से थोड़ी बहुत परेशानी भी हो और इस परेशानी और प्रेशर को कम करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को जवाबी तौर पर प्रेशर डालने के लिए या दबाव डालने की कोशिश की हो। अच्छा, दबाव से मुझे याद आया, शेख रशीद साहब अपोजिशन पर दबाव डाल रहे हैं कि जी अपोजिशन मचकर कदम उठाए, सोच ले पहले, क्योंकि उसके 14 से 15 लोग, शेख साहब कह रहे हैं कि 14 से 15 लोग हुकूमत की जेब में मौजूद हैं और अपोजिशन अपना जो मार्च का शौक़ है वो पूरा ज़रूर करे। बिलावल भी शहर इक़्तिदार आएंगे तो उन्हें मौसम अबर आलूद नहीं बल्कि वो कह रहे हैं बड़ा साफ़ मौसम मिलेगा। तो देखा जी, हुकूमत के माथे पे ना कोई बल है ना कोई शिकन है, क्योंकि ऑपोजिशन आपस में उलझती जा रही है, वो एक दूसरे से खौफ खाए चले जा रही है, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। और शेख रशीद साहब को तो हुकूमत के तमाम मामलात बड़े साफ बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं। वो बिलावल और पीडीएम को इस्लामाबाद मार्च की खुली इजाज़त दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बाजी खेलना चाहते हैं खेल लें, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि शेख साहब सही कह रहे हों, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वान में गैर हाज़िर हो जाने पर आपको पता है कि अपोजिशन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और गिलानी साहब बिल पास करवाने का इल्ज़ाम चेयरमैन सेनेट पर लगा रहे हैं और उनसे शिकवे कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और गिलानी साहब ने सादिक संजरानी के सामने शिकायतों के ढेर लगा दिए हैं। उन्होंने शिकवा ये किया है कि जी इतने अहम एजेंडे के लिए मौका मिलना चाहिए था जो हमें नहीं दिया गया। मुल्की सतह के अहम मामले पर एतमाद में लिया जाता है, लेकिन हमें किसी ने भी एतमाद में लिया ही नहीं। बिल कमेटी को भी नहीं भेजा गया। कमेटियाँ इसलिए बनाई गई हैं ताकि वहाँ बहस हो। रात के वक्त बिल को एजेंडे पर लाना मुनासिब नहीं था। और गिलानी साहब ने सादिक संजरानी पर इल्ज़ाम ये लगाया कि चेयरमैन और स्पीकर ऐवान के कस्टोडियन होते हैं, वो हाउस की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत की नहीं, हाउस की करते हैं, हुकूमत की नहीं। लिहाजा चेयरमैन और स्पीकर का जो किरदार है वो गैर जानिबदार होना चाहिए। अच्छा, बिल पर वोटिंग पर 30 मिनट के लिए चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी किया। आपने गवर्नमेंट को सहूलत दी, अपोजिशन को नहीं। बाहैसियत अपोजिशन लीडर अपना इस्तीफ़ा पार्टी को दे दिया है और सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता। अच्छा, जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नाकामी का जो सारा मलबा है वो चेयरमैन सेनेट को की जो जानबदारी उसको करार दे दिया है, वहीं पे सेनेटर शहजाद वसीम ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपनी जो सफ़े हैं ना वो दुरुस्त करने का मशवरा दिया। शहजाद वसीम को वे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बाकायदा जवाबी वार करते हुए कह रहे हैं कि जी ऐवान का एजेंडा ज़रूर जारी किया जाता है, लेकिन कौन सा एजेंडा किस वक्त ऐवान में पेश किया जाएगा ये नहीं बताया जाता। हाउस का मुकम्मल एजेंडा अहम होता है। हमें एजेंडे के मामले पर पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। अपोजिशन का ये रवैया मनफी है। जब उनके मौक़िफ़ की जीत हो तो सब ठीक है, वरना ये लोग जमहूरियत और आइन सब को गलत करार देते हुए उल्टे सीधे अलकाबात देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, शहजाद वसीम ने यह भी कहा कि जी चेयरमैन सेनेट ने कानून के मुताबिक हाउस को चलाना होता है और कानून के मुताबिक ही उस रोज़ चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट कास्ट किया था। यानी हुकूमत ने गिलानी साहब के जो तराशे गए जवाज़ हैं बुनियाद करार दे दी है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इस्तीफ़े को बेबुनियाद और झूठा तक करार दे दिया। साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तनकीद के अंगारों से अपोजिशन के दिलों को खूब जलाया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इस्तीफ़ा ड्रामा था, ये कुर्सी से चिपके रहेंगे, नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होने वाला है, ये लंबा खेल है, फ़िक्र ना करें। ये सारी पेश गोइयाँ अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कर दी, जिसके जवाब में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वज़ीर ख़ारजा को गिरा हुआ करार दे दिया। अब देखें नाज़रीन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कैसे अल्फाज हैं। सियासत के सारे खेल में हर कोई अपने आप को तसल्लियाँ देने में लगा हुआ है, अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है, अपने अंदर के ग्रजेस भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बाहर लाए जा रहे हैं, किसी को भी किसी भी अलकाबात से नवाजा जा रहा है। यानी अपनी अपनी महफिल सब सजाने में लगे हुए हैं, किसी दूसरे को इसमें शामिल ये लोग नहीं करना चाहते और वो महफिल
इक़्तिदार जो है उसको हासिल करने की महफिल है, जिसमें सब एक दूसरे की साख को, एक दूसरे के इमेज को ख़राब करना चाहते हैं। यानी एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे को गिरा हुआ कहकर, एक दूसरे को कमतर कहकर ये लोग ऊपर आना चाहते हैं। किसी को नीचा दिखाकर कभी कोई ऊपर नहीं आता, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ। अब कोई मुत्तहिद होकर मेरे ख्याल से मुल्क के लिए काम करने को तैयार नहीं, जिस पर यकीनी तौर पे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत अजियत होती है। अब मेरे ख्याल से वक्त है कि इन तमाम लोगों को वाकई ये जो कहते हैं ना हम रहबर हैं, इनको ये रहबर लफ्ज़ के मायने समझने चाहिए। प्रैक्टिकली इनको रहबर बनना चाहिए। और रहबर क्या करता है? मुल्क की तामीर के लिए किरदार अदा करता है, तरक्की के लिए किरदार अदा करता है, आवाम की वाकई खिदमत करता है। तो अब इन्हें चाहिए कि हमारे जो रहबर है वाकई रहबर बने, मुल्क की तामीर और तरक्की की महफिलें सजाएं। वरना महज ये जो ख्याली पुलाव बनाते चले जाते हैं ये, या तनकीद इधर से उधर से तनकीद करते चले जाते हैं। ख्याली पुलाव बनाने से, तनकीद करने से मज़ीद काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।